बताया गया कि नेपोटिज्म हावी हो गया है भोजपुर वहाँ पे बॉलीवुड में, और वहाँ इतना हल्ला मचा, शोर शराबा हुआ, वही केस इसमें भोजपुरी में आ गया है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये केस आकांक्षा के साथ थोड़ी ना हुआ है। अगर आकांक्षा को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन हमको तो पता है न्याय मिलेगा, अगर आकांक्षा को न्याय नहीं मिलता, इनका परिवार संतुष्ट नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है कोई प्रतिभा इसमें काम करने के लिए जाएगी क्या? कोई प्रतिभा काम करने के लिए हमको तो नहीं लगता जाएगी। अगर जाएगी भी तो इतनी डरी सहमी रहेगी कि ये हैवानों द्वारा इनका जो है लगातार शोषण किया जाएगा और कहीं बोल भी नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो इसी तरीके हत्या करके दबा दिया जाएगा। लेकिन अगर भोजपुरी को ऊपर उठाना है, वही माटी की खुशबू, वही मिठास जैसे पहले था, अगर इसको बनाए रखना है तो इस कुख्यात अपराधी को जितनी कड़ी सजा दिया जा सके, उसको मिसाल बनाना है, ताकि ये सिद्ध हो सके कि उत्तर प्रदेश में बाबा का सरकार है और न्याय हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये बनारस में घटना हुई है, बाबा विश्वनाथ माँ गंगा की गोदी में घटना हुई है, नवरात्रि में घटना हुई है, और एक अबोध, अब क्या कहें कि छल से मार दिया गया। एक इतनी बड़ी प्रतिभा को, उसको अगर मारा गया तो बहुत ही कष्टदायी है, जिसका जितना निंदा किया जाए उतना कम है। कि छल से जिस तरीके से मारा गया, हत्या किया गया, बहुत ही कष्टदायी है। और इससे तो भोजपुरी के कलाकार भरे खुर के सामने नहीं आ रहे हैं। हमको लगता होगा कोई मामला होगा, नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अंदर से तो शुभ महसूस कर ही रहे होंगे। कहीं न कहीं से छोटे कलाकारों को तो लग ही रहा होगा कि इतना बड़ा अमानवीय घटना हो गया और 13 दिन हो गया है, केवल एक अपराधी पकड़ा गया है। और वो सबसे बड़ा चीज में शक की सुई अगर आप ले जाइए तो उस होटल का मैनेजर जो एक वीडियो में बोल रहा है कि यहाँ पे जो आकांक्षा जी आई थी अल्कोहल पी हैं, आपने देखा होगा इस वीडियो को, लेकिन उन्होंने अल्कोहल नहीं पिया है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो किस आधार पर उस मैनेजर को कहता, वो मैनेजर ने कहा कि अल्कोहल पिया है? इसका मतलब साजिश का जो कहानी था, उसको जो सिखाया गया था, वो तो उसने बोल दिया कि भाई अल्कोहल वाला मामला इसको बोल दीजिए, लेकिन अल्कोहल तो आया नहीं। इससे साफ शक की घूम रही कि नहीं मैनेजर के ऊपर, 100% घूम रही है कि मैनेजर को कैसे पता अल्कोहल पिया है उन्होंने, क्योंकि एक महिला के पास कोई तो नजदीक जा भी नहीं सकता है, बात भी नहीं कर सकता है रात में। तो आप ये बताइए कि आपने किस बेस पे कहा अल्कोहल पिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल नहीं आ रहा है? तो कहीं न कहीं शक की सुई तो उसके ऊपर भी होनी चाहिए, उसको भी तो उठाना चाहिए मैनेजर को। क्या उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजना चाहिए? बिल्कुल, उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, उसको भी साजिशकर्ता में शामिल करके उसको भी पकड़ना चाहिए। वो कई पर्दाफाश करेगा, कई राज वो भी खोलेगा, क्योंकि होटल में वो था तो कई राज वो भी खोलेगा। एक लास्ट सवाल आपसे रहेंगे, आकांक्षा तो अब इस दुनिया में नहीं है, अपराधी भी धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं प्रशासन के। आकांक्षा के माँ को और आकांक्षा के पिता है, उनकी भी अब आर्थिक स्थिति सही नहीं है, घर में कमाने वाली आकांक्षा थी, क्या राज करके भोजपुरी में पूरा नाम बिखेर दिया। कोई ऐसा हीरो भोजपुरी का, चाहे पावर स्टार हो, सुपर स्टार हो, छोटा स्टार हो, बड़ा स्टार हो, जिसके साथ इन्होंने काम न किया हो, सत्ता पक्ष में होने से आप मदद क्या कराना चाहेंगे? भोजपुरी का अच्छा खासा दायरा है, इसको देखने वालों की संख्या करोड़ों में है, तो शायद ऐसा कोई नहीं होगा भोजपुरी को देखने वाला, बोलने वाला, समझने वाला जो आकांक्षा दुबे को ना जानता हो। आकांक्षा दुबे बहुत प्रतिभाशाली लड़की थी और बहुत बड़ी अच्छी हीरोइन थी, बहुत बड़ी कलाकार थी, और सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार में वो इकलौती ऐसी थी जो कि काम करती थी। बीजेपी सत्ता पक्ष में है, आप पिताजी इनके बुजुर्ग हैं, माताजी भी इनकी बुजुर्ग हैं, परिवार का एकमात्र सहारा थी। तो कहीं न कहीं आकांक्षा दुबे के माताजी को कहीं न कहीं इनको रोजगार दिलाना है और दिलाना चाहिए इनको। और हम शासन से मांग करते हैं कि इनको कुछ ऐसा दिया जाए कि परिवार बिखर तो गया ही है, टूट तो गया ही, लेकिन इनको जीने का एक आसरा मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर देश में कोई फौज का आदमी शहीद होता है, कोई शहीद होता है देश के नाम पे शहादत में, प्रतिभा भी उसी श्रेणी में आता है, तो उसको पेंशन और कुछ न कुछ तो दिया जाता है। और जो पैसा बाकी है समर सिंह के पास, उसके पास क्या कहना? एक बात तो ये है, और अपराधी इतना कुख्यात है कि जब वो बनारस जैसे हाईटेक सिटी में हत्या करा सकता है, तो भदोही जैसे गांव में हत्या कराने में, गवादार में, उसको कितना टाइम लगेगा? इतना जब उसका हौसला बुलंद है कि बाबा की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, भाजपा की सरकार है, राम राज्य चल रहा है, उसके बाद वो भी हत्या करता है, तो उसका कहीं न कहीं बेखौफ है। वो कल गवादार की भी हत्या करा सकता है, तो इनको सुरक्षा मिल जाएगा, तो अपना केस अच्छे से पैरवी कर पाएंगे, अपराधियों को जो है फांसी के फंदे तक पहुंचा पाएंगे, इनको न्याय मिल पाएगा। नहीं तो अपराधी तो डराएगा, धमकाएगा। बाकी पैसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो समर सिंह के पास बाकी है? कौन सा पैसा? अच्छा, ये जो काम जो उन्होंने काम किया भाई, जो आकांक्षा जी काम की हैं, जैसा कि इनकी माता जी ने भी हम लोगों को बताया, काफी लोग थे, सबको बताया कि आकांक्षा जी काम क्यों पैसा नहीं दिया है, तो उसको तो पैसा देना चाहिए ना पूरा वापस। तो पैसा देना चाहिए। और सत्ता पक्ष में कुछ आपकी तरफ से मदद क्योंकि देना चाहिए, तो ये तो बात उसके ऊपर, वो जेल में चला जाएगा, पैसा नहीं मिल पाएगा ऐसे की, और पैसा 3 से 4 करोड़ रुपए के जेल में चला जाएगा, लेकिन पैसा उसके साथ जेल में नहीं जाएगा। उसकी संपत्ति को बाबा जी चिन्हित कराएंगे, 100% चिन्हित कराएंगे, और उसकी संपत्ति को चिन्हित कराएंगे। अगर वो पैसा देने में, अगर उसके बैंक अकाउंट में होगा तो वहां से देगा, अगर उसके बैंक अकाउंट में नहीं होगा, उसकी संपत्ति चिन्हित करके कहीं न कहीं से पैसा देना पड़ेगा।
क्या बीजेपी सरकार द्वारा उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा? अगर बुलडोजर का उसको डर न होता तो 13 दिन भागने के बाद गिरफ्तार होता क्या? ये बुलडोजर का ही खौफ है जो गिरफ्तार हो रहा है वो। अगर बुलडोजर का खौफ ना होता ना तो अब तक कहीं भाग गया होता। और संजय सिंह के बारे में क्या कहना चाहते वो हैं? भी कहीं नहीं रह पाएगा। अभी आप तो पत्रकार है भाई, आप तो पूरा देश दुनिया में घूम रहे देख ही रहे हैं। आप बताओ उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा अपराधी बचा है क्या कि जिसका पकड़ विदेश में भी रहा हो, वो भाग के विदेश चला गया? क्या भाग के विदेश जाएगा? तो संजय सिंह तो उसका भी बुलडोजर चलेगा, वो भी देखिए बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा। तो बुलडोजर का ही तो खौफ है ये कि बाबा के सरकार में न्याय हो रहा है, अदालत से ज्यादा न्याय तो उस पर हो रहा है, तो कहीं भाग नहीं पाएगा। जब उसका बॉस गिरफ्तार हो गया तो वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। क्योंकि बाबा का खौफ इतना है कि कहीं भागेगा नहीं, अगर भागेगा तो बुलडोजर चलेगा, अगर सरेंडर करेगा तो न्याय मिलेगा।